सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, ऊपर से नीचे की। अच्छा जी, आ जाइए इधर। मैंने कोई दस क्लास शुरू किया, उसकी रीजन ये है क्योंकि आपने पहले ये बात की है और साथ में इसकी रीजन भी दे दी है आपने। पहले मुझे वो बात तो समझ रहे, तो कहा क्या है तुमने? 7-10 से क्लास में जरा स्टार्ट किया 7:10 से क्लास शुरू कर लिया करो। क्योंकि तो अभी पब्लिक 7:12 हो गए। साल मुझे तो पब्लिक अच्छा ठीक है भाई, अभी 7:12 हुए हैं, नहीं स्टार्ट किए अभी तक। मैंने कहा अभी तक नहीं स्टार्ट किया, आपका इंतजार हो रहा था, पूछो इनसे। नहीं कल मैं स्टार्ट बताया नहीं था ना आपने। तो भाई कहाँ हो? ये खुद चल पड़ेगा, खुद चल पड़ेगा। तो बटन शटन तो नहीं है, मेरा ख्याल है खुद ही आ जाएगा। हाँ जी, आप बस ठीक है, मैं अभी बात कर रहा हूँ। इसका डिस्प्ले तो आ गया ना। ये हम 7:10 के, मुझे लगता है 7:20 होंगे। चलो ठीक है। चले जी, आ गया ऐड में हम लोग वापस। ये ऐड अकाउंट खुल गया। इसको फिर शेक में बंद कर दी, इधर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ सोने। नहीं, मैंने कहा वही सब कुछ चलना है जो पहले किया था कल। कुछ नया नहीं करना। अपना ऐड अकाउंट खोला मैंने। फर्क सिर्फ स्ट्रेटेजी में है। अब हम ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी पर शिफ्ट हो गए हैं। ब्रांडिंग में क्या करते हैं, हम अवेयरनेस दे रहे होते हैं अपनी कंपनी के मुतालिक, अपनी ब्रांड के मुतालिक। जी, ये कैंपेन्स आ रही हैं। जी, इस पर आओ। आप लोगों ने जो कैंपेन कल बनाई थी, उसका नाम था फैजी। इस पे क्लिक करो। मैंने इसको पॉज किया हुआ था, देखें। कल इस पे आ रहा था ना कि वायलेशन है कोई, तब खत्म हो गई है। वही जो स्पेस वाली थी। बस अब इसको मैं चलाऊंगा तो ये ऐड डिलीवर होना शुरू हो जाएगी। इनेबल हो गई है ना। तो अब ये ऐसा ऐसा काम करना शुरू हो जाएगी। अभी इंप्रेशंस ही नहीं आए हैं क्योंकि अभी चलाया ही नहीं मैंने इसको। ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसको पॉज ही कर देता हूँ। चलो, इसको डिसमिस कीजिए और न्यू कैंपेन बनाने जा रहे हैं। आगे जी, न्यू कैंपेन में क्रिएट कैंपेन। अगली क्लास में मैं आप लोगों से काम करवाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा आराम से सुकून से। आप ऐड बनाएंगे मिलके सारे मेरे लैपटॉप के ऊपर। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट का अकाउंट है, आप उसे पब्लिश करना चाहें तो पब्लिश करके भी देख सकते हैं फौरी तौर पर, कि पब्लिश का बटन भी प्रेस कर लें। ले जी, यहां पर आ गए हम। अब मैंने कहा भाई दूसरी तरह का ऐड बनाना है, यहां से आए जी, क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस। ये आ गया डिस्प्ले ऐड। जी, फोन लीड्स वाला गोल हमने बनाया हुआ है। तो दोबारा बार बार गोल बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे ऑलरेडी भी देखे बने हुए हैं ना गोल्स खुद से। हम कहते हैं नहीं भाई, ये फोन लीड्स वाला ही बनना चाहिए, तो कंटिन्यू कर लें। अब यहां से हम बात शुरू करें। नया कुछ नहीं होना भाई, वो सर्च ऐड वाली साइंस चल रही है। जहां जाकर चेंज होगी फिर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, कहता है भाई अपनी वेबसाइट का यूआरएल मुझे दे दो। मैंने कहा भाई ये यूआरएल है हमारी वेबसाइट का। दे दिया। जी, आगे जरा चलते हैं, क्या कहता है। ये स्पेस जो कौन सी? हाँ, थोड़ी सी जूम हो सकती है। ठीक है, इतनी। जी, कहता है भाई ये आप बना रहे थे और आपने पूरी नहीं की थी कैंपेन्स, तो उसी को चलाना है। मैं कहता हूँ नहीं, न्यू बनानी है। तो कहता है यहां पर आए और अपनी कैंपेन का नाम रखते हैं। चलो मैं इसका नाम रख देता हूँ फैजी
सोफा अवेयरनेस। ठीक हो गया? वो लाइट आई है मेरा ख्याल है। तो हम यहां से इसको कंटिन्यू करते हैं। सब कुछ वैसे ही चल रहा है। अब जो कुछ वैसे चल रहा है वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वो आप मुझे अगली क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे। मतलब अगला हिस्सा क्या किया था हमने? लोकेशन टारगेटिंग की थी ना। पिछली लेक्चर में हमने लोकेशन टारगेटिंग बहुत डिटेल के साथ की थी कि भाई लाहौर करना है, कि कोई खास एरिया करना है, कि पिन करना है। किया था ना ये सब कुछ। इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। स्किप तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इधर मैं एक लोकेशन दे देता हूँ सिंपल से। क्या दे देता हूँ? लाहौर। तो जी मैंने लाहौर ऐड कर। लैंग्वेजेस मैं चाहूं तो यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज ऐड कर सकता हूँ, ये भी हम कर चुके हैं। यहाँ पॉलिटिकल ऐड नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और नीचे आ जाओ। सब कुछ वैसे ही चल रहा है जो पहले था भाई। ऑल द डे स्केड्यूलिंग भी नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अब मुझे जूम छोटा करना पड़ेगा इसलिए कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा आगे। जी। आगे नजर नेक्स्ट का बटन। इसको करें। सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन। कहते हैं हाँ भाई, अब बजट अब देखें फर्क पड़ गया। जब हमने सर्च ऐड बनाया था तो सबसे आखिर में जाकर उसने मुझसे डेली बजट लिया था, पहले बिडिंग करवाई थी। यहाँ पर वो आपसे पहले बजट मांग रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। मैंने कहा हाँ भाई मेरा बजट जो है ना वो 600 रुपया है। चलो। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, आप करना क्या चाहते हो? कन्वर्जन्स के व्यूएबल इंप्रेशंस। भाई ये डिस्प्ले ऐड है ना, इसके ऊपर हम, ये तो अवेयरनेस है, अवेयरनेस में सेल आ जाए, कन्वर्जन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन असल में तो हम अपनी ब्रांडिंग करने लगे हुए हैं। तो हमने कहा फाइन भाई हमारी ब्रांडिंग करो, व्यूएबल इंप्रेशंस। और आगे क्या कह रहा है? हम क्या कह रहे हैं? व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन व्यूएबल इंप्रेशंस। कि भाई कितना नजर आता है हमारा ऐड, ये चाहते हैं हम। आप यूट्यूब पे ऐड देख रहे होते हैं ना, बार बार ऐड आ रहे होते हैं। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? एंटर योर व्यूएबल सीपीएम। थैंक यू। व्हाट इज सीपीएम? सीपीएम क्या होता है जी? कॉस्ट पर माइल। माइल मीन्स माइल यूनिट है, 1000 के इक्वल होता है। यानी जैसे हम लोग किलो बोल रहे होते हैं, बट माइल्स किलो से जरा ज्यादा होता है, 1.5 1.6 आई थिंक सो। तो अमेरिकन इसको यूनिट को देख रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब क्या निकला? हजार। मैं क्या आसान अल्फाज में इसका मतलब क्या निकला? हजार। तो हम यूं कह सकते हैं कि भाई सीपीएम का मतलब है कॉस्ट पर 1000। 1000 की कितनी कॉस्ट होगी? किस 1000 की? 1000 व्यूएबल इंप्रेशंस के लिए आप कितना पे कर सकते हैं? अब क्या हुआ? 1000 दफा अगर मेरा इश्तिहार नजर आएगा, मैं यहां बताने जा रहा हूं कि भाई कितने दूंगा। सर जो बजट है वो कुछ कम से कम $1। एक दो मिनट के पास। पास पास हो, मतलब देखें अगर थोड़े पैसे लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन गूगल ऐसा है कि कुछ जगहों के ऊपर, जैसे वो आपकी वो थी सर्च ऐड थी, तो वहां पर आप 200 से भी ऐड चला लो, बट रिजल्ट भी उसी तरह का आएगा ना फिर। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका वो जो है कॉस्ट पर क्लिक की आ रही है 150 रुपया, अब वो बेचारा 200 का बजट क्या करेगा? एक क्लिक पर भी आपका पूरा बजट ही कंज्यूम हो गया। तो बजट अच्छा रखना पड़ेगा ना हमें। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये भी कॉस्ट आ रही है, तो मैक्सिमम कितने क्लिक्स आ सकते हैं? 4। 4 क्लिक्स। अब देखे ना, क्लिक्स के ऊपर कन्वर्जन रेशियो तो नहीं होती ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि सुबह से लेकर शाम तक आज इंक्वायरीज आई पीक सोल्यूशन में 50, तो सुबह 50 एडमिशन हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। उन 50 में से शायद कोई 5 6 7 8 10 एडमिशन लें। कन्वर्जन रेशियो इतनी अच्छी तो नहीं होती है, किसी भी बिजनेस में कन्वर्जन रेशियो इतनी अच्छी नहीं होती है, यानी सेल रेशियो इतनी अच्छी नहीं होती। तो कम बजट के साथ जाएंगे तो कुछ ज्यादा अच्छे असरात नहीं आएंगे। एनीवेज, ये क्या कहता है? कहता है भाई यहां पे मुझे बताओ व्यूएबल इंप्रेशंस। अब मैं उसे कह रहा हूं, मैं देने लगा हूं तुम्हें कितना? 5 रुपए। अच्छा, इसका मतलब क्या पहले समझ लेते हैं। 5 रुपए का मतलब क्या हुआ भाई? 1000 दफा मेरा ऐड दिखाओगे तो मैं तुम्हें पर 1000 इंप्रेशन 5 रुपए दूंगा। आगे पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है। कह रहा है बेस्ड ऑन योर टारगेटिंग सेटिंग डेली बजट ऑफ पाक ₹600 एंड बिग बिड ऑफ पाक ₹5।
रिजल्ट्स क्या हैं, कितने इंप्रेशन आए हैं, लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, ये पढ़ना पड़ेगा आपको फोकस। कहता है भाई पैसा तो कोई लग नहीं रहा आपका, 0 to 10, बहुत कम इंप्रेशन है ना। कहता है इतने पैसों में आपको इतने इंप्रेशन मिल सकते हैं, हमने तो कहा था ना 1000 दो, उसने कहा बजट थोड़ा लगा रहे हैं। और इधर छोटा सा लिखा हुआ एवरेज VCPM। VCPM का मतलब, CPM का मतलब था कॉस्ट पर माइल, तो VCPM का मतलब है व्यूएबल इंप्रेशन कॉस्ट पर माइल। मतलब एक इंप्रेशन था, एक था कि किसी बंदे ने उसे फोकस करके देख भी लिया, तो भाई कहता भाई पैसे थोड़े हैं, ठीक है बढ़ाएं जरा। अब देखते हैं क्या होता है, कुछ हालात बेहतर हुए। क्या कहता है, कहता है भाई इतने पैसे जो लोग बिड करते हैं उनको इतने इंप्रेशन मिल सकते हैं। अब ये पॉइंट भी जरा क्लियर करना है, इतने इंप्रेशन मुझे नहीं मिल रहे, ये वाली बिड पे इतने इंप्रेशन मिलेंगे, लेकिन उनका बजट भी तो इतना होना चाहिए ना। क्या कह रहा है, कह रहा है ₹5 पे इधर लेकर इधर तक इंप्रेशन है। अब आपने उसे क्या कहा, अब आप ये सोचें, अब आपने जरा जमा तफरीक वाला फार्मूला लगाना है। आपने उसे कहा कि भाई मैं तुम्हें ₹50 में 50 रुपए दे रहा हूं, तुम 1000 दफा मेरा ऐड दिखाओ। सो गूगल ने क्या किया, ₹50 लिए और 1000 दफा ऐड दिखा दिया। एक दफा 600 लगाए थे, तो पीछे कितने बच गए, 550। फिर उसने 1000 इंप्रेशन दिखाए, फिर कितने पीछे रह गए, 500। इस तरह दिखा 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 कर एक टाइम पर आया जब मेरा बैलेंस कितना रह गया, 500 पूरा हो गया। तो जब मेरा 500 पूरा हो गया, तो अब मेरा ऐड आगे से नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई। इसका क्या मतलब है, कहता है अगर आप ज्यादा बजट लगाएंगे तो इतनी बिड करने से इधर तक आपको इंप्रेशन मिल सकते हैं। लेकिन ये ₹600 का नहीं बता रहा, ये ₹600 का रेट नहीं बता रहा, ये रेट किस चीज का बता रहा है, ₹50 पर 1000 का रेट बता रहा है। तो अगर आपको इतने इंप्रेशंस की जरूरत है तो हम अपना ऊपर वाला बजट 600 बढ़ाएंगे। 600 को मैं 1200 कर दूंगा, 1200 को मैं 2400 कर दूंगा, 2400 को मैं 5000 कर दूंगा, 5000 को मैं 10,000 कर दूंगा। अब क्या होगा, अब पर 1000 इंप्रेशन की तादाद बढ़ती गई ना, क्योंकि इस दफा मेरा लगा हुआ है टोटल ₹5000। अब मेरे ₹5000 खत्म होंगे तो ऐड बंद होगा, पहले ऐड बंद नहीं होगा। तो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ CPM। चलो अब इधर आ जाते हैं हम, जरा इसको कर लें 20। अब देखें जरा क्या होता है। ये भी बुरा नहीं है, ये भी बुरा नहीं है ना। तो ये डिस्प्ले ऐड सस्ता पड़ गया ना, हमें लग रहा है सर्च ऐड से ज्यादा सस्ता हुआ, बट ये डिस्प्ले ऐड कन्वर्जन वाला ऐड नहीं है, इसको कोई सर्च करके नहीं ला रहा। ये तो कोई बंदा वेबसाइट खोल के बैठा हुआ था, उस पर इश्तेहार आ गया। ये कोई बंदा यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा था तो उस पर इश्तेहार आ गया। सो एनीवेज ये हमने सेट कर दी इसकी CPM। मैं कहता हूं भाई मैं कर देता हूं ₹40, फाइन। नेक्स्ट, ये विंडो भी आपके सामने पहली दफा आई है, सर्च ऐड में ये विंडो भी नहीं थी, नहीं थी ना। इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एड टारगेटिंग। मतलब क्या हुआ कि भाई आप ऐड कहां पर दिखाना चाहते हो। एड टारगेटिंग का क्या मतलब है, अगर आपको याद हो तो वहां पर स्टार्ट में क्या था, वहां पर स्टार्ट में हमने पढ़ा था डिस्प्ले नेटवर्क्स, पढ़ा था ना, पार्टनर्स नेटवर्क। और मैंने आपसे क्या कहा था, इन्हें ऑफ कर दो। डिस्प्ले नेटवर्क्स ही ये अभी मुझसे पूछने लगा। बट इस दफा क्या कंट्रोल है मेरा, कि मैं कहां पर ऐड दिखाना चाहता हूं मैं खुद बताऊंगा। यानी पहले उसने वेबसाइट अपनी मर्जी से लानी थी, वो सारी वेबसाइट ले आनी थी, वो सारी वेबसाइट्स ले आनी थी जो एडवर्टाइज के लिए अवेलेबल है। उनमें अच्छी ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स भी हो सकती थी और कम ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स भी हो सकती थी। मैंने इसे अब कहना है कि भाई मुझे पता है कि ट्रैफिक कहाँ है, मैं तुम्हें बताऊंगा ये वाली वेबसाइट होनी चाहिए, या ये वाला यूट्यूब चैनल होना चाहिए, या ये वाली यूट्यूब वीडियो होनी चाहिए जहां पर मेरा ऐड चले, या ये वाला मोबाइल ऐप होना चाहिए। तो मैं क्या बताऊंगा, मैं वो जगह बताऊंगा जो पॉपुलर होगी, मैं वो जगह बताऊंगा जहां पे ट्रैफिक ज्यादा होगी। लेकिन ये ऐड टारगेटिंग का ऑप्शन आया। अब इस दफा काफी सारी डिफरेंट चीजें आई, कुछ ऐसी भी आई जो फेसबुक भी यूज करता होता था। ऑडियंस सेगमेंट, डेमोग्राफिक्स, कीवर्ड्स भी हैं यहाँ पर, हैं कीवर्ड्स हैं। अब क्या मतलब हुआ, आप टारगेट कर रहे हो, आपका जो ऐड है इस वक्त हमारा सोफा क्लीनिंग का ऐड है, ठीक है। अब आपको लगता है कि जो बंदा सोफा खरीदता है,
आपकी सर्विस उसके काम की है, ऐसी है ना। जिस बंदे ने सोफा खरीदा आज नहीं तो 4 महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद उसका सोफा गंदा तो होगा ना, तो इसका मतलब वो बंदे को ढूंढेगा। तो आपने मार्केटिंग शुरू कर ली सफाई करवाने वाली कि भाई सोफे साफ करवा लो मुझसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ब्रांड न्यू सोफास 2026। भाई जो बंदा भी ब्रांड न्यू सोफा देखने लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका इंटरेस्ट सोफा सेट्स में है। अब ये टारगेटेड ऐड नहीं है, ये अवेयरनेस का ऐड है। तो मैं कहता हूं जो बंदा नए सोफे देख रहा होगा ना, हो सकता है कोई ऐसा बंदा नया सोफा देख रहा हो जो अपने गंदे सोफे से तंग आया हो, उसने कहा भाई इसको उठा के बाहर फेंको और नया ले आते हैं। लेकिन जब वो इनका ऐड देखेगा तो दिखाएगा बिफोर आफ्टर, तो भाई पहले वाले सोफे की शक्ल तो बिल्कुल उसके सोफे जैसी है, जब उसने साफ कर दिया तो बिल्कुल ब्रांड न्यू की शक्ल का हो गया। तो उसने कहा क्यों ना इसको ट्राई कर लिया जाए। पता लगे ना कैसे ब्रांडिंग करनी है हमको। अब ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, उसे ये नहीं कह रहे कि भाई सोफा ना खरीदो, हमसे सोफा क्लीन करवा लो, ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम उसको दिखा रहे हैं कि अगर आपका सोफा गंदा है तो पहले साफ करवा सकते हैं आप। इन्वेस्ट उस वक्त करें जब आपको लग रहा हो कि भाई इस काबिल नहीं रहा कि उसे साफ किया जा सकता है, तो फिर आप ये काम करें। तो यहां से हम कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कौन सी प्रोडक्ट होगी तो हम कौन से कीवर्ड्स ऐड करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे क्या चीज आ गई भाई, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं इनको टच नहीं कर रहा हूँ। हाँ, डेमोग्राफिक्स, पेरेंटल स्टेटस क्या है, जेंडर क्या है, इनकम कितनी है, यहां से चूज करते जाएंगे। टॉपिक्स, ये क्या चीज है, इसको देखते हैं। आगे टॉपिक्स कहता है जो लोग इन टॉपिक्स के ऊपर वेबसाइट्स, या जो लोग इन टॉपिक्स के ऊपर यूट्यूब, या जो लोग इन टॉपिक्स के ऊपर मोबाइल ऐप देखें, उनको मेरा ऐड दें इन टॉपिक्स पे। ये आपने उस वक्त डिसाइड करना है जब हम ऐड बनाएंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल हमने कहा भाई किसको दिखाओ, ये सोफे वाले का ऐड है। तो इसमें क्या आ रहा है जी, ब्यूटी एंड फिटनेस में, ब्यूटी आर्ट, फैशन, ये फैशन हम कर सकते हैं। सही कीवर्ड। यार दोगे यार, क्यों नहीं समझ आएगी, अभी समझा देता हूँ। यहां से पहले इसको देख लेना फिर पीछे चलते हैं वापस। अब आप ये देखें कि किस टॉपिक के लोगों को आप ऐड दिखाना चाहते हो। आप भी तो यूट्यूब यूज करते हो ना, तो आपको अंदाजा होगा आप किस किस टॉपिक की वीडियो देख रहे हैं। हम यहाँ बैठकर उससे टारगेट करेंगे आप किस टॉपिक को इंटरेस्ट करते हो, यहां से वो टॉपिक चूज कर लिए। अब उन टॉपिक पे जब भी वीडियोस आएंगी तो उसके ऊपर हमारा ऐड है। समझ में आया? अभी मैं कीवर्ड बता रहा हूँ, यानी कि ये हो गए टॉपिक्स। कीवर्ड का क्या मतलब है भाई, कीवर्ड का मतलब ये है कि वापस आओ, इसको डन करो पहले एक दफा, और फिर ऐड टारगेटिंग, ये कीवर्ड। वही ऑप्शन आ गई जो पहले किया था, प्रीवियस क्लास में कह रहे थे बता दो कौन कौन सा कीवर्ड है भाई। ये लो, कह रहा है ये कीवर्ड यूज करते जाओ, कर रहा हूं मैं, उसकी सजेशन वाले कीवर्ड्स आ रहे हैं। ये देखें मैंने कीवर्ड कितना घुमा दिया है। उसकी वजह क्या है, ये ऐड मैं सर्च पे नहीं दिखा रहा, ये ऐड यहां तो वेबसाइट पे चिपकी हुई है तस्वीर की शक्ल में, या ये ऐड कहाँ आ रही है, यूट्यूब पे आ रही है। तो यूट्यूब पर एक आम बंदा बैठा हुआ है और वो ये देख रहा है कि न्यू सोफा सेट प्राइसेस इन लाहौर। उसकी इंटेंशन नहीं है कि सोफा साफ करवाना, उसको पता भी नहीं है, शायद उसको ये भी नहीं पता कि मैं इतना अच्छा सोफा साफ करवा भी सकता हूँ। वहां पर हमने अपना कमर्शियल चला दिया। सोफा खरीदने की जो कीमत है वो आ रही है 50,000, 80,000, और सोफा क्लीनिंग की जो कीमत आ रही है ना वो आ रही है 3,000। और वहां पर हमने एक वीडियो चलाई और उसको दिखाया कि भाई साफ करने से पहले सोफे की शक्ल देख लो, और फिर उसने साफ किया और फिर उसकी शक्ल दिखा दी। तो वो इस तरह लगा जैसे न्यू सोफा हो गया, मतलब बिल्कुल न्यू तो नहीं हुआ होगा ना, लेकिन इस तरह हो गया कि वो जिसका मसला था वो हल हो गया। उसने कहा भाई अभी कुछ देर और गुजारा किया जा सकता है अपने पुराने सोफे के साथ। तो ये मार्केटिंग इंटेंशन होनी चाहिए आपकी। अब ये आप प्लान खुद जैसे मैंने भी प्लान बनाकर दिया आपको कि ये होना चाहिए, तो ये प्लान आप खुद बनाएंगे कि कैसे आप मार्केट करेंगे उसी तरह के कीवर्ड। हालांकि ये बंदा क्लीनिंग सर्विस दे रहा है, यहाँ पे मैंने बिल्कुल डिफरेंट साइंस के साथ कीवर्ड बना दिया कि जो लोग सोफे ढूंढ खरीदना चाहते हैं, जो लोग नया मैट्रेस खरीदना चाहते हैं, जो लोग नए पर्दे खरीदना चाहते हैं, जो लोग नए कारपेट्स खरीद रहे हैं, इसका मतलब उनके पास पुराने भी होंगे ना। 100% लोग तो ऐसे नहीं होंगे कि जो पहली दफा सोफा खरीद रहे हो और पहली दफा कारपेट खरीद रहे हो, पुराने उनके एक्सपायर हो रहे होंगे। सो हम उनको ऐड दिखा रहे हैं कि अगर बहुत बुरी हालत नहीं है
तो भाई आप हमसे क्लीनिंग सर्विसेज लें और बहुत कम पैसों में आप उनको नए जैसा बना सकते हैं, ठीक है। सो ये तो होगी कीवर्ड की साइंस, समझ में आ गई है ना। चलो आगे चलते हैं, टॉपिक्स भी हो गए। तीसरे नंबर पर क्या चीज आ रही है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्लेसमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई किस वेबसाइट पर आप ऐड दिखाओगे। चलो इस पे आए आगे, यहां पर बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं भाई, बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। नंबर वन, वेबसाइट्स। मैं कहता हूं भाई मैंने अपना ऐड कहां पर दिखाना है, मैंने अपना ऐड दिखाना है OLX पर। क्यों दिखाना है, वजह देखें जरा, टेक्निकल वजह इसकी भी समझते हैं। सोफा क्लीनिंग सर्विस प्राइसेस इन लाहौर, ले दिया मैंने, कीवर्ड लिख दिया। जरा देखते हैं कहाँ जाना चाह रहा हूं मैं, बता। नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, ऊपर ही OLX आ गया ना OLX ऊपर। सोफा क्लीनर का तो ऐड चल रहा होगा, ये सोफा क्लीनर से देखिए कंपनी से पहले OLX आ गया, इधर चले जाते हैं। ये OLX पे आ गया हूँ भाई मैं। कंटिन्यू कर दूं मैं, चलो कर दूं। हम्म, मैं पता कहाँ ऐड दिखाने चाहता हूँ। जो बंदा यहाँ आ गया, क्या लिखा हुआ आ रहा है, एड्स बाय गूगल आ रहा है। लोगों ने तो OLX से पैकेज खरीदा हुआ है ना एडवर्टाइज करने के लिए, पता है ना आपको, पैकेज खरीदना पड़ता है, मुफ्त नहीं होती है अब एडवर्टाइजमेंट। हमने कहा कि जिन लोगों ने OLX का पैकेज खरीदा हुआ है, जब लोग उन्हें देख रहे हो तो वहां पर हमारा गूगल ऐड चला दो। यानी अब मैंने OLX की तो ट्रैफिक है ना भाई, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है OLX की। तो आपको समझ में आया मेरा ऐड कहाँ पे आने लगा है, यहां पर आने लगा है। फिर और कहाँ पे आएगा, ये किसी कंपनी का ऐड उसने खोल लिया, ये खोल लेता हूं मैं भी, यहां पे आएगा। अब ये समझिएगा जी, आइए। 7 बजे की क्लास के स्टूडेंट हो, आ जाए। ये वाला जो ऐड आ रहा है ना, ये OLX का है, मतलब ये ऐड OLX पे लगवाया गया है। ये एड इंप्रेशन OLX ने फ्री दिया हुआ है इसको। आप जब OLX से कोई पैकेज खरीदते हैं तो OLX वाले आपको ये भी ऑफर देते हैं कि अगर आप हमसे पैकेज लेंगे तो हम आपके कुछ इंप्रेशंस आपको फ्री में साथ दे देंगे ऐड के। तो ये तो OLX का इंप्रेशन है, कहीं पर भी नहीं ना लिखा हुआ आ रहा है ऐड बाई गूगल। लेकिन अगर मैं OLX पर ऐड लगाऊंगा तो किसी जगह पर वो इसकी बजाय मेरा ऐड भी चला देगा। और ऐड कहाँ से आया होगा, गूगल से आया होगा। अब आपको मेरा ख्याल है साइंस समझ में आ गई होगी कि मैं किस तरह की एडवर्टाइजमेंट की बात करने लगा हूं, कि हम जाकर OLX के ऊपर ऐड पोस्ट करें कि जिस बंदे ने ऐड चलाया हुआ है ना, इसने कम से कम पैकेज भी कोई 20,000 का, 20-25,000 का पैकेज कम से कम लिया होगा। लेकिन जो अच्छा आइडियली पैकेज जिसने लिया होगा ना, वो लाख या 2 लाख रुपए का लिया होगा। अब हमने क्या किया, उसको टारगेट कर दिया। अब जो आम विजिटर होता है वो जब OLX पर आता है तो उसको ये तो नहीं पता होता कि जो जिस बंदे ने OLX पे पैकेज खरीदा हुआ है मैं उसको क्लिक करने लगा हूं। वो तो अट्रैक्टिव ऑफर को देखेगा ना। तो आपने अट्रैक्टिव ऑफर लिखी हुई है 20% ऑफ, अब उसने आप ही पे क्लिक कर देना है कॉल नाउ। हालांकि ऐड तो उसका था, क्लिक तो उस पर होना था। ये फायदा है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि OLX दोनों से पैसे ले रहा है। OLX गूगल से भी पैसे ले रहा है, मतलब गूगल के साथ वो पार्टनरशिप पे आ गया कि भाई ऐड मिलके लगाते हैं, आप भी कमाएं हम भी कमाते हैं। और डायरेक्ट ऐड भी बाय कर रहा है। आमतौर पर ऐसा सब नहीं करते, सिर्फ OLX करता है। जो ज्यादा पॉपुलर कंपनीज होती हैं वो गूगल की कोलैबोरेशन से बाहर आ जाती हैं और वो कहती हैं भाई हमें ऐड दो, डायरेक्ट हमें ऐड दो। हम 50% जो गूगल से कमाएंगे तो पूरे का पूरा हमारा ही होना चाहिए। तो गूगल, और एक फायदा क्या हुआ कि ट्रैफिक है उनके पास। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जब इतनी ज्यादा ट्रैफिक उनके पास मौजूद है तो लोग तो ऐड लगवाएंगे ना। और गूगल की ट्रैफिक को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो उनकी ट्रैफिक मिसलीड भी नहीं हो। अब आगे चलते हैं, ये आपको घुमाकर मैंने एक और कॉन्सेप्ट दिया।
कि आपका कंपटीटर OLX पे ऐड चला रहा है, आप नहीं चला रहे। आपके कंपटीटर ने OLX से पैकेज लिया हुआ है 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाला। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि भाई उसने पैकेज लिया, हम भी ले लें। यही ऑप्शन है ना। हमने कहा नहीं लेते उससे 2 लाख का पैकेज। हम क्या करते हैं, उसके चलते हुए ऐड पर अपना ऐड चलाएंगे। कैसे? कीवर्ड हंटिंग करके। देखे मैं इधर तक पहुंचा कैसे था, इस ऐड तक कैसे पहुंचा हूं, कीवर्ड से पहुंचा हूं ना। मैंने कीवर्ड टाइप किया तो OLX नजर आया, OLX पे क्लिक किया तो ऐड नजर आया। ये कीवर्ड सिर्फ मैं अपने ऐड में बताऊं। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस जगह पर जो इंप्रेशन आएंगे वो कीवर्ड के अगेंस्ट आएंगे। मतलब जो जो बंदा भी कीवर्ड लिखेगा OLX पर आएगा, उसको ये एड्स नजर आए। तो ये तो होगी एक तरीका। कैसे करनी है भाई, वेबसाइट को टारगेट कैसे करना है? कोई मसला नहीं है भाई, OLX पर आ जाओ। ये वाला पेज नहीं बताना मैंने, सिंपल OLX का पेज बताना है। अब देखिए कैसे बताना है मैंने। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एंटर। क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर प्लेसमेंट URL लाइन बाय लाइन और पेस्ट इनटू। यहाँ कॉपी कॉमा सेपरेटर के साथ सारे यहां पर पेस्ट कर दो। तो मैंने कहा नहीं भाई, एक तो ये लगा दो। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड वन प्लेसमेंट। क्या हुआ, एक प्लेसमेंट ऐड हो गई। अब और कहाँ लगाना है भाई, उर्दू पॉइंट पे भी लगाना है, उसको भी ऐड कर लो। जियो टीवी पे भी लगाना है, इसको भी ऐड कर लो। जहां जहां लगाना। अब ये टारगेटेड लगा रहा हूं, मुझे लग रहा था कि 6-7 काफी हैं। अच्छा, अब एक साइंस और देखते हैं। यूट्यूब चैनल्स। यूट्यूब चैनल पे रात को टॉक शोज भी अपलोड होते हैं, है ना। ड्रामे भी होते हैं। और रात को जो ड्रामा 9 बजे अपलोड होता है, तो अगले 4 घंटे में उस पर कितने व्यूज आते हैं, मिलियन ऑफ व्यूज आ जाते हैं। और ऑडियंस कौन सी होती है, होम यूजर ऑडियंस होती है ज्यादातर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कोई होम यूजर टाइप की प्रोडक्ट है और आप उसकी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो रोजाना 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का एड स्केड्यूल कर दें। कि भाई ये हम टीवी, तो ये ARY, तो ये जियो डॉट, आपको जो लग रहा है अच्छे चैनल्स हैं, इनके ऊपर आपका ऐड चले और खुल के बजट लगाए। क्योंकि 4 घंटों में 1 मिलियन व्यूज होंगे, 10 लाख व्यूज होंगे। तो आपकी बहुत क्विक ब्रांडिंग होगी। और आपने ऐड भी कब लगाया, मोस्टली यूजर्स इसी टाइम पे आते हैं। मतलब अगर किसी को आगे हैं 2 मिलियन यूजर्स, तो आप समझ लो कि 0.3 या 0.4 बाद में आएंगे। बाकी के सारे इस टाइम पर आ चुके होंगे। तो आपने अपने ऐड के बजट को थोड़ा किया। अब जब ड्रामा या टॉक शो पहली दफा लगेगा, तो बंदा कुछ मिस भी नहीं करेगा। इवन वहां पर नॉन स्किपेबल ऐड भी नजर आ रहा होगा, तो बंदा उसको भी देखना पड़ेगा उसे कि भाई ड्रामे को पूरा देखना है ना, एंड तक। बीच में से मिस हो जाएगा। अब किसी ने 15 सेकंड का ऐड चलाया, वो भी देखेंगे। अभी वीडियो की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ तस्वीर वाले ऐड की बात हो रही है। तो वो आप देख रहे हैं, नीचे छोटा सा एक बैनर आया हुआ है, साथ ड्रामा चल रहा है। कितनी दफा उसे बंद करोगे, फिर आ जाएगा। बंदा दूर बैठा होगा टीवी पे, कहेगा ये चलने दो, इससे मुझे क्या नुकसान हो रहा है। तो ब्रांडिंग हो गई ना आपकी। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा शातिर दिमाग बनाना पड़ेगा। करना क्या है मुझे, मेरा प्लान क्या है, कौन कौन से आइडियल प्रोग्राम्स हैं जिनको मैं टारगेट कर सकता हूं। तो उन चैनल्स को मैं यहां से पिक कर लेता हूं। मेरा ख्याल है एक चैनल का ये नाम है ना, हर्बल जियो। देखते हैं जी, कुछ है इसके पास ऐसी चीज के नहीं है। आ गया 72 मिलियन। चलो, सेट कर दिया मैंने। अब जो भी चीजें यहां पर अपलोड हो रही होंगी इस चैनल के ऊपर, वहां पर आपके ऐड की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, डिपेंड्स ऑन योर बजट। तो अगर आपने कोई बड़ी क्विक ब्रांडिंग करनी हो और आपके पास 15-20 दिन हो और आप अच्छा सा बजट लगाएं, तो लोग इरिटेट हो जाएंगे। भाई मैं तो इरिटेट होता हूँ, मैं तो इतने सारे इश्तिहार हैं मेरे दिमाग में इस वक्त भी घूम रहे हैं, हाँ। कि जब भी मैं कोई चीज देख रहा होता हूँ ना, वो एक आजकल बड़ा इश्तिहार आता है कि भाई कर्जा लेना है तो ये ना करो, तो ये ना करो, तो ये आता है। आप लोगों ने देखा कि मैं अकेले ही देखता हूँ, है ना। अब मैं, मुझे वो बहुत बुरा बंदा लगता है, लेकिन फिर भी मैं उसका ऐड देख रहा हूँ, उसकी मार्केटिंग भी आपसे कर रहा हूँ। तो हो गई ना उसकी ब्रांडिंग। मैं क्या, उसकी ब्रांडिंग तो हो गई। फिर स्टूडेंट्स कब का जो है उस पर कन्वर्ट भी होगा। कहेंगे भाई चलो, हमने कौन सा बड़ा गाड़ी खरीदनी है, हाँ, मोबाइल लोड करवाना है ना। एक छोटा सा मोबाइल ही खरीदना है भाई, कितने पैसे चाहिए, 15-20 हज़ार रुपये चाहिए, ले लेते हैं, फंस जाएंगे लेकर उस बंदे से पैसे। क्योंकि उसने आपके मोबाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया हुआ है अपने पास। उसने आपको मोबाइल से कर्जा देना है। मैं क्या, उसने आपको ऐसे नहीं कहना कि जी सर आप मेरे पास आए,
इस जगह पर आइएगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा, एक कागज पे साइन करवा लेंगे, तो आपने इस तरह वापस करनी है। उसने ऐसे नहीं करना, उसने आपके मोबाइल पर ऐप इंस्टॉल करवा के आपसे हर ऑप्शन की परमिशन ले लेनी है, आपके पूरे मोबाइल की परमिशन ले लेनी है। तो आपके मोबाइल के ऊपर जो जो डाटा पड़ा हुआ है ना, सारा उसके एक्सेस में चला जाएगा। वो ऐप उन्होंने इस तरह का बनाया हुआ है। लेकिन वो कितनी एडवर्टीजमेंट कर रहा है भाई, इतनी एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि मुझे तो हर दवाई नजर आता है। मैं जब भी कोई चीज खोलूं, मैं भी कोई टिकटॉक देखना चाहूँ, इधर यूट्यूब पे कुछ भी देखना चाहूंगा, कोई टॉक शो देखना चाहूंगा, कुछ कोई एजुकेशनल चीज देखना चाहूंगा, कोई फनी चीज देखना चाहूंगा, एकदम सामने आ जाएगा। हमें तो हंसी आती है उसके ऊपर देख देख कर। मजाइया सा एक बंदा है, लेकिन बड़ा अच्छा उसने यार वो बनाया हुआ है, कंटेंट बड़ा अच्छा उसने बनाया हुआ है। घर बैठ के उसने कंटेंट बनाया है सारा। 2 वीडियोज हैं अभी, मैं तो उसकी दोनों देख ली हैं, दोनों मुझे हिफ्ज हो गई हैं। आपने एक देखी है, 2 देखी हैं? आपने पहले वाली नहीं देखी, वो जो पर्दा उठाता है यूं व्हाइट बोर्ड के ऊपर से, वो बड़ी अजीब तरीके से शूट की हुई है उसने वीडियो है? उसके बाद उसने दूसरी तरह बेहतर वाली वीडियो बना ली, तो उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसने ब्रांड तो कर दिए ना। मतलब मुझे देखो, यहाँ बैठकर पीक सॉल्यूशन कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता लग गया वो क्या कर रहा है। इट इज ब्रांडिंग। यही तो है डिजिटल ब्रांडिंग। और किस चीज को, और ये तो भी एक चीज है, इस तरह की और बहुत सारी हैं भाई। वो हयाते मैदा वाला एक ऐड है, वो बड़ा तंग करता है, कुछ भी हो जाए हमेशा आपके सामने आ जाएगा। आपका पेट खराब है तो ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें, इतना इश्तेहार देगा कि आप तंग आ जाएंगे उस बंदे से। इट इज ब्रांडिंग। ये मैं आपको वैसे फनी बातें नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ब्रांडिंग करने की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि भाई इस तरह ऐड बनाओ। ये आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ ना, इन जगहों पे लगाओ। देखिए उस जगह पर ऐड लगाएं जिसे लोग बार बार देखते हैं। जिस कंटेंट को लोग बार बार देख रहे हैं और देखना चाहते हैं, तो वो आपका ऐड तो नहीं जाएगा। और वैसे भी 5 सेकंड का ऐड तो देखने ही देख रहे हैं, तो आपके 5 सेकंड में तो बड़ा मैसेज आ जाएगा। लेकिन अगर आप कोई बहुत ही पॉपुलर चीज देखने लगे हुए हैं, तो उसमें उसने स्किपेबल नहीं चलाया, नॉन स्किपेबल चला दिया। ये अभी मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ। वैसे हम पढ़ इस वक्त डिस्प्ले ऐड रहे हैं ना, तस्वीर वाला रहे हैं, इसके बाद वीडियो ऐड आएगा। तो ये वीडियो ऐड की बात कर रहा हूँ। सेटिंग जिसमें आपने पैसे नहीं बनाया है तो फिर यार मैंने पूरी जिंदगी कर्जा नहीं लिया। हाँ, आज तक मैंने कभी बैंक से भी कर्जा नहीं लिया। बल्कि मैंने फाइनेंसिंग को मैं बहुत बुरा समझता हूँ, मैं बैंक को भी बहुत बुरा समझता हूँ। मैं कहता हूँ ये इंटरेस्ट बहुत ही बुरी चीज है भाई, सूद पे कोई काम नहीं करना चाहिए। मुझे क्यों दिखा रहा है यार, हैं? डिस्प्ले ऐसे कितना हम्म उसने क्या पकड़ा है? उसने उसने मेरी इंटरेस्ट को पकड़ा है ना। अभी देखा ना हमने टॉपिक्स, किन टॉपिक्स पे वीडियो देख रहे हैं आप, तो उसने सारे टॉपिक्स को पकड़ लिया। उसने कहा भाई कोई एंटरटेनमेंट देख रहा है उसको भी कर दो, कोई न्यूज देख रहा है उसको भी देख लो। अभी आया था ना टॉपिक्स की एक विंडो आई थी ना हमारे पास, तो हर टॉपिक पे उसने अपना ऐड चला दिया। ये तो एक अलग बात है। दूसरी बात है ना कि लोग जो सर्च कर रहे हैं वो इंटेंट भी पिक हो रही है। जैसे अभी एक ऑप्शन आया था डेमोग्राफिक्स, जिसमें आ रहा था फैमिली स्टेटस, सब चीजें आ रही थी ना, वो भी टारगेटिंग हो रही है। लेकिन एक चीज क्या थी, टॉपिक। तो भाई यूट्यूब पे आप कुछ भी देख रहे हैं, कोई टॉपिक तो होगा ना उसका। अगर आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं तो स्पोर्ट्स देख रहे हैं, अगर आप कोई ड्रामा देख रहे हैं तो आप एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, अगर आप टॉक शो देख रहे हैं तो आप न्यूज देख रहे हैं। तो उसने लिस्ट आई थी अभी हमारे सामने टॉपिक्स की, उसने क्या किया भाई, सारे टॉपिक्स को पकड़ लिया। ठीक है, तो ट्रैप करना शुरू कर दिया। एक मोबाइल ऐप भी उसके पास आ गया, और किसी बंदे ने उससे 50,000 का कर्जा ले लिया, वो तो फंस गया ना, उसके ऐड के पैसे भी पूरे हो गए। मैं क्या, उसके एक ऐड के पैसे तो पूरे हो गए ना, उस एक बंदे को ट्रैप करने से। चले, अब मेरा ख्याल है ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया, इसको भी मैं डन कर देता। इसी तरह, हाँ जी, कितना सब कुछ आ गया था। ये आ गया जो जो कुछ मैंने सेट कर दिया ऊपर चला गया हुआ है। ये देखें, ये टॉपिक्स है जो भी मैंने चूज किए थे आपके सामने। ये ले, सारों को ऑन कर दो भाई। किसी में तो इंटरेस्ट होगा ना किसी का। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन टॉपिक्स के ऊपर चैनल्स बने हुए हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर वेबसाइट्स बने, और एक बंदा है उसका इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो देख क्या रहा है? किसी टॉपिक की कैटेगरी में तो वो फॉल करता ही होगा ना। एजुकेशन में, इस्लामिक में, किसी में तो आ ही जाएगा। तो किसी ना किसी तरीके से तो वो कंटेंट को देख ही लेगा। चलो, चलो जिसको अब नेक्स्ट कर देते हैं। अब वापस उसी जगह पर आके जो प्रीवियस क्लास में हम थे, ऐड बनाने वाला हिस्सा है ना, उसी जगह पहुंच गए ना, ऐड बनाओ। कहता अभी ऐड अभी आपने बनाना है। कहता अभी कुछ भी नहीं आया, क्या चाहिए उसको? इमेजेस। क्या चाहिए उसको? वीडियो। हालांकि ये वीडियो ऐड नहीं है,
इट इज स्टिल नॉट वीडियो एड, पर वो ये कहता है कि डिस्प्ले एड में आप वीडियो शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर क्या कहता है? हेडलाइंस। फिर क्या कहता है? डिस्क्रिप्शंस। भाई इसके अंदर कोई ऐसी नई चीज नहीं है स्वाय वीडियो के कि जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस ना की हो। तो अब आपने करना क्या है, वही तरीका कि यहां पर आए और इमेजेस चूज करें। ये क्या आ रहा है? सजेस्टेड इमेजेस कुछ दे रहा है हमें। फिर क्या कह रहा है? एटलीस्ट वन लैंडस्केप इमेज, एटलीस्ट वन स्केयर, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही कहा था। फिर वो क्या कहता है कि भाई अगर आपके पास इमेजेस नहीं पड़े हुए भाई तो जनरेट कर लो। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इमेजेस जनरेट किए थे। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कुछ नया आ रहा है। नहीं आ रहा ना नया। ये राइट साइड पर देखें, आपको ऐड दिखा भी रहा है कि आपका ऐड कैसे आएगा। अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा तो इसलिए खाली आ रहा है। फिर क्या कह रहा है भाई, ऐड की हेडलाइन क्या आ रही है? कहता है ऐड अप टू 5 हेडलाइंस। ठीक है, ये लें जी, मैं क्लिक करता जा रहा हूं इनके ऊपर। अगर मैंने वर्किंग की होगी तो मैं अपनी हेडलाइंस भी ऐड कर सकता हूं। जी, होगी हेडलाइंस पूरी। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है आपने। ये लें जी, ये भी मैं ऐड कर रहा हूँ। ये आइडियाज दिए हुए हैं ना उसने मुझे सारे। आपको भी देगा क्योंकि आपका अकाउंट मौजूद है, आपकी वेबसाइट मौजूद है, आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल मौजूद है। सजेशंस मिलेंगी आपको। ये देखें, डिस्क्रिप्शन फुल होती जा रही है। कहाँ थी वीडियो जी? इमेजेस को हमने किया था, वीडियो को जरा देख लें कैसे लगाना है। हम्म। कहता है अपनी वॉइस ओवर ऐड करनी हो तो वो भी कर लें। सर्च यूट्यूब। अच्छी बात यह है कि आपका अगर अपना कोई यूट्यूब चैनल है तो उसकी वीडियो लगा दें। और अगर आपको आपका यूट्यूब चैनल है, मैं देखता हूँ इसमें है, होगा। इनके हम सर्च ऐड चलाते हैं वैसे। चैनल है भाई, देखते हैं उसमें वीडियो भी है कि नहीं है, क्या है। आ गया कंटेंट। अब ये जो यूट्यूब चैनल है ये हमारे मॉड्यूल में शामिल है, अलग है, जिसमें हम यूट्यूब चैनल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो उस वक्त आपको ये और ज्यादा क्लियर होगा जब हम उसमें पढ़ेंगे इसको। अभी फिलहाल मैंने देखा कैसे आया हूँ चैनल पे। ये तरीका बस याद रखना है कैसे आया हूँ। स्टूडियो, स्टूडियो डॉट यूट्यूब डॉट कॉम। तो यहाँ आ गए। अगर इनका चैनल है तो आ गया। मैंने कहा हाँ भाई, यहाँ से शॉर्ट वीडियोस उठाते हैं। ऐड चलाने के लिए इज द बेस्ट ऑप्शन शॉर्ट वीडियोस। जी, मैंने कहा भाई शॉर्ट वीडियो उठा लेते हैं, ये वाली पकड़ लेते हैं। 32 सेकंड्स की है ये, छोटी ही लेते हैं इससे भी। ये भी बढ़िया है भाई, मैं छोटी लेना चाह रहा हूँ। ये 20 सेकंड्स की है। लेस देन 20 में क्या आ रहा है? आई थी वो, मुझे अच्छी नहीं लग रही। अजीब तरीके से बनी हुई थी वो, इसलिए उसको मैंने चूज नहीं किया। आगे देखते हैं, शायद कुछ आगे भी हो। ये ठीक लग रही है, 19 सेकंड्स। ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें, गेट शेयरेबल लिंक लें और सीधा यहां पे आ जाए। सर्च यूट्यूब। आ गई जी। एड हॉरिजेंटल एंड स्केयर वीडियोज फॉर रीच एक्सीलेंट एड स्ट्रेंथ। कहता है भाई यहां पर अब आपको अपनी वो हॉरिजेंटल वीडियोज भी देनी है। फाइन, दे देते हैं भाई। हाँ, जिसमें ऐड ये वीडियो भी आएगी। अगर फर्ज करें कि हमारी गैलरी के अंदर या पिक्चर्स में हमारी कोई वीडियो हुई हो तो वो लगा दी। अपलोड करके लगाएंगे, अपलोड करके लगाएंगे। ठीक है, इधर आएंगे वापस देखें जरा। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? एसेट्स लाइब्रेरी। एसेट्स लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि जो वीडियो आप यहाँ पे ले आए हो आ गई है। ऑप्शन क्या है हमारे पास? यहाँ तो पहले से यहाँ लाए हैं, तो अभी जैसे मैं अभी लाया हूं तो आ गई है ना एक वीडियो यहाँ पर, वो इसमें आ गई। लेकिन आएगी कहाँ से? यूट्यूब से। तो आपको जिन वीडियोस को गूगल एड से एडवर्टाइज करना है उन्हें कहाँ पे होना चाहिए? यूट्यूब पर आपको पहले अपलोड करना है अपने चैनल पर। अच्छा, अब आ जाएंगे जरा, एक और वीडियो ले आते हैं। स्केयर बोली है ना उसने, या हॉरिजेंटल बोली है, तो ये हॉरिजेंटल वीडियोस पे मैं आ गया। ये नहीं है हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल लग रही है। मुझे इस पे क्लिक करें।
चलो, वीडियोस भी आ गई। जो जो करता जा रहा हूँ होता जा रहा है, सब कुछ पूरा होता जा रहा है। इमेजेस नहीं लगाए इसलिए वो नहीं होगा। एनीवेज, अब हमने कहा भाई ऐड बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं पर ऐड दिखाएगा तस्वीर, कहीं पर दिखाएगा वीडियो। ऐड कहाँ पे जाएगा, डिस्प्ले में भी जाएगा, जीमेल में भी आएगा। कहता इमेज नहीं लगाया हुआ, अभी वो लगा लो। हाँ, यूट्यूब पे भी आएगा। यानी अब आपका यूट्यूब पे जब ऐड आ रहा है तो देख लें जरा, इस तरीके से आ रहा होगा। अगर इमेज होगा तो यहाँ पर इमेज नजर आ रहा होगा, नहीं तो वीडियो तो उधर ही आएगी ना अंदर। तो फाइन, नेक्स्ट करेंगे। बस, ये बन गया आपका डिस्प्ले ऐड। ये कन्वर्जन ऐड की कैटेगरी में नहीं होता, इससे कन्वर्जन हो सकती है, जैसे अभी आपको मैंने स्टोरी सुनाई है कन्वर्जन वाली, कि जड़ों में भी बैठ जाता है ये ऐड बार बार दिखाने से। लेकिन एक्चुअली ये टारगेटेड कन्वर्जन ऐड नहीं है। क्यों, जब आप हर किसी को टारगेट कर रहे हो तो कई लोग हमारी तरह इंजॉय भी कर रहे होंगे इस ऐड को, बट बाय तो नहीं कर रहे होंगे। बट अवेयरनेस हो गई, ब्रांडिंग हो गई, उस बंदे ने ब्रांडिंग कर लिया। भाई जैसे लोग पॉपुलर कंपनियों को जानते हैं ना, उसी तरह उस नॉन पॉपुलर कंपनी को भी लोग जानते हैं। बेशक नेगेटिवली जानते हैं कि वो जो काम कर रहा है वो इतना पॉजिटिव काम नहीं है, लेकिन उसने अपनी रीच तो बढ़ा ली ना। उसने अपना मैसेज तो, इतने सारे लोगों में बैठा हूं, मेरा ख्याल है आप में से कितने लोगों ने वो ऐड देखा है। आपने देखा, किसी ने देखा है ना। हाँ, तो मतलब वो ऐड कितने मुख्तलिफ लोगों ने देख लिया, मैंने भी देख लिया, उन्होंने भी देख लिया। इसका मतलब क्या हुआ, मुख्तलिफ रीच तक जा रहा है। खास तौर पर वो लोग जिनका यूट्यूब का टाइम ज्यादा है, उनको वो ऐड जरूर नजर आया होगा। यूट्यूब का टाइम ज्यादा मतलब क्या हुआ, जो यूट्यूब बहुत यूज करते हैं। मतलब मैं खुद बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। ठीक है, मैं अपडेटेड रहना होगा तो मैं यूट्यूब ही देखूंगा ना, और कैसे मुझे पता लगेगा क्या चीज आई है, तो मैं यूट्यूब देख रहा हूँ। भाई एंटरटेनमेंट भी करनी है मैंने, मतलब मैं ऐसे तो नहीं हूँ, आप कोई ड्राई बंदा नहीं हूँ, मैं आपसे इतनी सारी मुख्तलिफ एंगल से गुफ्तगू कैसे कर रहा हूँ। एंटरटेनिंग हो तभी कर रहा हूँ ना। नहीं तो मैं अब लिमिटेड बात करता कि भाई ऐड लगा दो। मैंने आपसे क्या कहा, OLX पे जाके ऐड लगाओ, फिर मैंने आपसे कहा ड्रामो पे ऐड लगाओ। तो इसका मतलब है साइंस को समझना पड़ेगा। देखें, डिजिटल मार्केटर को बहुत ही वर्सटाइल किस्म का बंदा होना चाहिए, हर चीज को अंडरस्टैंड करता हो। किसी जगह पर उसकी बाउंडिंग्स नहीं होनी चाहिए, बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए कि भाई इसके आगे मैं नहीं हूं कुछ कर सकता। उसको समझ आना चाहिए कि कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। भाई अखलाकी तौर पर सब ठीक, बुरी जगहों पर नहीं, अच्छी जगहों पर। ये याद रखिए, बुरी जगहों पर गूगल ऐड चलता भी नहीं है। हाँ, वहां पर गूगल ऐड रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो हमसे राब्ता करते हैं। ठीक है, एक तो बैड वेबसाइट्स होती हैं, वहां पर तो कुछ भी नहीं होगा। एक होता है कुछ ऐसी चीजें बेच रहे होते हैं जो कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं बेच सकते। उनमें खास तौर पर जो होती है वो अडल्ट मेडिसिन मेडिसिन होती है। वो हमें बहुत कॉल्स आती हैं, जनाब ये हमने ये चीजें बेचनी है। हम नहीं बेचते हैं इसलिए कि हमें पता होता है कि हमने जैसे ही इस पे काम शुरू किया एफर्ट लगेगी, सेल नहीं होगी, और फिर उन्हें बेचने के लिए हमें कौन सा मटेरियल चाहिए वो अच्छा मटेरियल नहीं होता। तो हम कैसे काम करेंगे इन चीजों के ऊपर। तो ये नहीं है, हम जितना भी काम करते हैं मोरली कर रहे होते हैं, लेकिन उसको देख कर करना है आपने। आपको हर जगह का पता होना चाहिए। यानी अगर मैं ये कह रहा हूँ OLX पे ऐड लगाओ, फिर मैं कहता हूँ Jio.tv पे ऐड लगाओ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका आपका सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम कहां पर है। केबल पर है ना, टीवी पर है। तो जब केबल और टीवी है तो केबल और टीवी को तो क्रॉस मार दिया ना यूट्यूब ने। भाई जो प्रोग्राम आप 1 घंटे में या सवा घंटे में टीवी पर देखते हो इरिटेट होकर, वही वाला प्रोग्राम आप 35 मिनट का यूट्यूब से देख लेते हो। तो लोग कहते हैं भाई अपना टाइम सेव करो, आधा घंटा पूरा सेव होना है मेरा इस तरह। तो ये मॉडल्स आपको समझ आएंगे तब आप सही जगह पर पहुंचेंगे ना, कि आप कहाँ किसको कहाँ कर सकते हैं एडवर्टाइज। आपकी ऑडियंस डोमेस्टिक ऑडियंस है, होम यूजर है, तो इसका मतलब है आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो होम यूजर टाइप की होगी, उसके लिए आपको खुद से प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई करने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज जो है वो होम यूजर को बेची जा सकती है। हर चीज तो नहीं ना आप ड्रामा देखने वालों को बेच सकते। हो सकता है कुछ आप सीरियस ऑडियंस को बेचना चाहते हैं, तो फिर आप टॉक शो वाली ऑडियंस को पकड़ लें। जो लोग टॉक शोज देखने में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग वीलॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हैं, उनके ऊपर ऐड चलाएंगे। जो लोग उनके वीलॉग ज्यादा देख रहे हैं, जिन लोगों को बच्चों की वीडियोस अच्छी लगती हैं, ठीक है, उनको टारगेट करना है आपने। तो वो बच्चों के जो वीलॉग्स होते हैं, वीलॉगर्स जो बच्चे हैं, उनकी वीडियोस के ऊपर आप अपनी ऐड लगाएंगे तो आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी। तो ये आपको खुद से सोचना है कि हमने ब्रांडिंग कैसे करनी है। ये हमने पूरा नहीं किया था, ठीक है ना, इस वजह से इमेज नहीं थे ना लगाए। तो ये कह रहा है भाई ये वाला हिसाब ना पूरा करो, और उसके बाद अपने ऐड को पब्लिश करो। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको करेंगे, फिक्स करेंगे, तो उसके बाद हमारा ऐड पब्लिश हो जाएगा।
ये था जी हमारा डिस्प्ले ऐड। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा सर्च ऐड, और अभी हमने थोड़ा सा